प्रत्येक जीव को, हालांकि सब, तो प्रत्येक प्राणी को सिर्फ सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो उसको सुख चाहिए। कोई है मई का लाल जो कहे मुझे दुख चाहिए, तोड़ दो मेरी टांग, कर दो मुझे अंधा, मार दो मुझे भूखा, भोग दो मुझको चाकू? कोई नहीं, कोई नहीं। हर कोई कह रहा है मेरा दुख हटाओ, मुझे सुख लाओ। दो ही तो काम करते हो, एक तो दुख हटाने की कोशिश कर रहे हो, एक सुख लाने की कोशिश कर रहे हो, दो ही काम आप करते हैं। तो हर कोई जो जीव है वो क्या चाहता है? सुख चाहता है कि नहीं? है कि नहीं? हर कोई जो चाहता है वो क्या चाहता है? सुख चाहता है। तो अगर आप शरीर को लेकर सुख चाहोगे, किसको लेकर? किसको लेकर? शरीर को लेकर सुख। तो इस फिल्म के अंत में क्या है? शरीर कहां तक जाएगा? शमशान तक जाएगा। शरीर जाएगा शमशान तक, शरीर खत्म होगा। अगर आप अपने से प्यार करोगे, नार्सिसिस्ट बनोगे आप, अगर आप अपने से प्यार करोगे तो भी आपको दुख मिलेगा, और अगर आप किसी दूसरे से प्यार करोगे तो वो भी, उसका भी शरीर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यानी कि कोई भी कहानी लिखोगे वो किस में खत्म होगी? खत्म हो जाएगी, दुख में खत्म हो जाएगी। तो और हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? तो आप कोई ऐसी फिल्म देखोगे जिसमें हीरो लास्ट में मर जाता? वो फिल्म चलती नहीं है। जिस फिल्म में हीरो हीरोइन मर जाते हैं, वो एक आध टाइटैनिक वाइटैनिक अलग बात है, पर यूजुअली जो फिल्म हीरो मर जाएगा, हीरोइन मर जाएगी, वो फिल्म जनरली, क्योंकि क्यों नहीं चलती? क्योंकि लोग दुखी होकर नहीं जाना चाहते। तो यहाँ तो सारी फिल्में दुख में खत्म हो रही। तो दुख तो है ही है, तो अंत में तो दुख है ही है, पर उसके बीच में भी बहुत दुख है कि नहीं? है ना? दुख नहीं है? दुखी दुख, परेशानी, चिंता। तो क्यों नहीं हम भगवान के हिसाब से जीवन जी? क्या ये गलत बात है? हाँ जी। क्या हमें भगवान के हिसाब से नहीं जीना चाहिए? और अगर हम भगवान के हिसाब से नहीं जीते और हम बड़े बड़े व्रत रखते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, हाँ जी, कथा, 7 दिन की कथा, भाई वाह, क्या कथा कराई आपने, भाई वाह, बस हमारी तरफ से, बस अरे भंडारा हमारी तरफ से। आप बड़ी बड़ी सेवा करना चाहते हो, लेकिन आप भगवान की बात ही नहीं मानते। इनफैक्ट मानना तो बहुत दूर की बात, आप जानते ही नहीं। आप जानते ही नहीं कि भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ जी, हम तो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हम तो नवरात्रि रखते हैं, हम तो गीता पढ़ते हैं, हम तो गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं, हम तो दुर्गा सप्तऋषि पढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं साहब? साहब पाठ करते हैं, इस टाइम उनका पाठ का है, अच्छी बात है, पर वो पाठ में क्या कहा जा रहा है उस तरफ ध्यान क्यों नहीं है साहब का? मेन साहब का क्यों ध्यान नहीं है? उस पाठ में क्या कहा जा रहा है? भगवान क्या कह रहे हैं? बताइए, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान आपसे क्या कह रहे हैं? जीवों से क्या कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से नहीं पूछ रहे, क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन, तीर चलाओ, कष्ट मत दो। हाँ, उड़ा दो इनकी गर्दनें, चाहे बाप हो या दादा हो। कहां बोला कष्ट मत दो? उड़ा दो इनको। वो रथ पे पहिया उठा रहा है, उड़ा उसको। ए द्रौपदी, जाओ तीर मांग कर लाओ। 5 तीर मांग के लाई द्रौपदी विष्णु जी से। क्या ये भगवान ये कह रहे हैं? क्या तैयार हो सीखने को, चलने को? कोशिश करोगे? नहीं कर पाओगे, अभी तक तो किया नहीं, हो गई उम्र, 50-60% निकल गई उम्र।
पर अभी अगर मेरे को पता है वो तरीका, मुझे पता है वो तरीका कि आप फेल से पास हो जाओगे, मुझे पता है, तो क्या कह रहे हो पंडित जी, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ जी, पास करा दूंगा आपको। जीवन, आप कहोगे क्या? जीवन सुखी हो जाएगा आपका। आपका जीवन क्या हो जाएगा? सुखी, परम सुखी, सुखी 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 सुखी, आनंद हो जाएगा। बस मेरी एक छोटी सी बात माननी होगी। पहले तो मुझे मानना होगा ये पंडित सही होगा, सही पंडित सही बोल रहा है। पहले तो मेरे को मानना होगा कि हाँ ये सही टीचर है। वो एकदम से नहीं होता है, थोड़े जो मेरे थोड़े स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा 2-3 साल मेरे को टेस्ट किए हैं, फिर उनको थोड़ा, हाँ थोड़ा, रोहित अभी भी टेस्ट कर रहे हैं। अभी अभी ऐसे कैसे करूं? देखो, भगवान कृपा करते हैं, क्या करते हैं? कृपा। क्या करते हैं? कृपा। दिखाया ना मैंने, बोलना मत अभी। भगवान करते हैं, क्या करते हैं? कृपा। और उनकी 3 कृपा होती है। कितनी कृपा? वो 3 से ज्यादा कृपा नहीं करते। अब आप बताओ, पहली कृपा, दूसरी कृपा, तीसरी कृपा, बताओ। बताओ, सिर्फ भगवान की कृपा है आप पे? किसको लगता है हाँ मेरे पे भगवान की कृपा है? हाँ भाई, क्या कृपा है आप पे? 25 करना मुश्किल है। क्या कृपा है भगवान की? कई लोग कहते हैं भगवान ने हमें बहुत दिया, भगवान ठाकुर का बड़ा बड़ा भगवान कपट कृपा। शरीर मनुष्य शरीर क्या है? मनुष्य। अच्छा, पहली कृपा क्या है? मनुष्य। लिख लो लिख लो लिख लो, कौन लिख रहा है? अशोक जी, मोबाइल में लिखा करो। हाँ शाबाश। पहली कृपा क्या है? मनुष्य शरीर। मिल गया? बॉडी। मनुष्य शरीर अच्छा है? क्या खा कर अच्छा है? कब इसका बटन ऑफ हो जाए? कुछ अच्छा है? क्या? दुर्लभ मानुष देह क्षण भंगुर। मानव देह बहुत महान है, पर एक प्रॉब्लम है इसकी। क्या प्रॉब्लम है? आज है, आप लोग को लगता नहीं कि मैं भी मरूंगी, मेरे को फोन आ जाएगा या मेरा फोन आपके पास आ जाएगा मेरे लिए। आप समझ नहीं रहे हो हम किस पोजीशन में जी रहे हैं। अभी आप समझ नहीं रहे हो। हमारे पास ये, हमारे एक क्षण में कुछ नहीं, आपके पास जीरो है, आपके पास एक क्षण में कुछ नहीं है। सुकृति सब डाल, नहीं कपड़ा लपेट देंगे। ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ध्यान इधर। पहली कृपा क्या है? मानव देह, लेकिन शास्त्र कहता है क्षणभंगुर है। लेकिन क्षणभंगुर है, कभी भी जा सकता है, लेकिन जितनी देर है उतनी देर अगर आपने ठीक से उसको यूटिलाइज किया तो सदा को आनंद हो जाएगा। आप कह रहे हो सदा को मरने के बाद? नहीं नहीं नहीं, अभी जिंदे से शुरू हो जाए। सदा, सदा मतलब लंबा टाइम से लंबा खींच रहा, सदा को आनंद। अगर हम भगवान की बात समझेंगे, मानेंगे, तो मानने में मुश्किल होगी, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि वो कैसे मानी जाती है। हर चीज की क्या होती है? एक सही तरीका होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहली कृपा आपको हो गई, मेरे पास मानव शरीर है, धन्यवाद भगवान मेरे पास मानव शरीर। दूसरी कृपा, सच्चा साधु, सच्चे भक्त, सच्चा गुरु मिल जाए और हमको उनमें विश्वास हो। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये भगवान की दूसरी कृपा है। क्योंकि ज्यादातर तो जो लोग हैं ना,
भेड़ चाल चलती है। ऐसा बड़ा सवाल है कि साधु लोग, गुरु लोग भी इतना क्यों नहीं करते? तो भैया उसका आंसर है, जैसा चाहिए वैसा ही मिलेगा। क्या समझे? जैसा चाहिए आपको, जिस चीज के आप योग्य हो वही मिलेगा। आप धोखा खाना चाहते हो तो धोखा देने वाले ही मिलेगा। लेकिन आप सिंसियर हो, नहीं नहीं यार मेरे को इसको जानना है, मुझे समझना है, ये भगवान मैं गुजरा हूं इस स्टेज से, जब हमारी स्टेज चल रही थी कि हमें पता नहीं भगवत प्राप्ति का रास्ता क्या है, क्या करे क्या ना करे, क्या कौन सा मंत्र करे, कौन सा बुक पढ़े, क्या लाइफ, कितने सारे प्रश्न है भाई। तो वो 8-9 साल का स्टेज मैंने भी बहुत गुजारा है। उसके बाद जाके ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त मिले और सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। ये तो दूसरी कृपा है, आपको सच्चा साधु मिलना चाहिए, ठीक है। और उस पर क्या होना चाहिए? विश्वास, श्रद्धा हो जाए। क्या हो जाए? श्रद्धा। साधु तो बहुत महान आपके सामने से आए हैं, गए हैं, लेकिन हमारी उन पे क्या नहीं होती? श्रद्धा नहीं होती। और टीवी वाले होने भी नहीं देते, टीवी वाले और लोग तो होने भी नहीं देते। तो श्रद्धा क्या होती है? क्या होती श्रद्धा? जब आप किसी साधु के जीवन को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उसको अप्रिशिएट करते हो, उसको पसंद करते हो, हाँ तो बड़ा अच्छी है, तब आपको उस पर श्रद्धा होती है। अब तीसरी जो सबसे मुश्किल कृपा भगवान की, वो कौन जानता है? इसके अलावा कोई कृपा नहीं है भगवान, ऐसा वेद है। आपको दो बातें तो समझ आई रही है। तीसरी कृपा है कि भगवान को प्राप्त करने की भूख जग जाए, भूख लग जाए, तो मुझे भगवान को करना ही करना। हाँ बेटे एक बार खड़े होके बोलो, यहाँ पे खड़े होके बोलो, आज बोलो आप बोलो, तो मुझे भगवान, बोलो ये बात जोर से बोलो, मुझे भगवान को प्राप्त, उनको देखकर बोलो, मैं तो समझाऊंगा, मुझे भगवान को प्राप्त करना। बोलो आपको करना, पूछो इनको करना है कि नहीं करना? मुझे भगवान को प्राप्त करना ही करना है। इसकी जो इंटेंसिटी, लालसा, जिसको हम सरल भाषा में भूख लगती है, जैसे आपको खाने की भूख लगती, क्या करते हो आप तब? क्या करते हैं? अरे खिलाओ भाई कुछ, अरे खिलाओ भाई। भूख ही नहीं लगी, संत ब्रह्मा जी शिव जी आके बैठ जाए, कुछ नहीं होने वाला। आप भगवान जी आपके सामने आ गए, कुछ नहीं होने वाला। अरे सामने क्या, आपके अंदर में बैठे, कुछ हो रहा है क्या? भगवान तो आपके अंदर में बैठे हैं, तो बच्चे को पता है भगवान आपके अंदर में बैठे, कुछ हो रहा है क्या? सब बुरा ही बुरा हो रहा है। भगवान के आने से भी कुछ नहीं होगा। आप सोचते भगवान आ जाएंगे मजा आ जाएगा, कुछ मजा नहीं आएगा। बहुतों के सामने भगवान आए और आपके सामने भी कई जन्मों में बहुत बार आए हैं, लेकिन आपने उनकी परवाह नहीं की। उन्होंने, आपने भगवान अरे नंद का छोरा, अरे क्या बोलूं मैं, पूरा दिन जमुना किनारे हम गए थे, वहां देखा उसके साथ बैठा था, उसके साथ बैठा था, उसको छेड़ रहा था, ये कर रहा था। सुना रात को भी सबको बुला लेता बांसुरी बजा, सुना हमने, ऐसा सुना। तब बोलते होंगे आप सबने, हमने बड़ी निंदा करी होगी। सोने की लंका बना दी और उसने जाके वहां बम फोड़ दिए हैं। अरे भाई तेरी पत्नी गई है, उसको वापस ले, तो बम क्यों फोड़, सारी सोने की लंका क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सारी लंका में आग लगा दी, बताओ है? कोई व्यक्ति मान लो हमारे किसी सुंदर शहर को बिगाड़ दे, हम क्या बोलेंगे? सारी सोने की, वंडर होगा ना भाई, सोने का कोई शहर होगा तो वंडर, वंडर नहीं होगा उस समय का? वंडर, ग्रेटेस्ट वंडर और नहीं होगा? सोने का शहर है, कौन बनाता है सोने? अब लोग
तो ऐसे रामायण पढ़ लेते हो, बस ध्यान नहीं लगाते ना। ध्यान लगाओगे तो आप समझोगे कि बाप रे कितनी बड़ी बड़ी चीजें हुई है कि नहीं। कहाँ पे हम, तीसरी कृपा, भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा चर्चा है। और वो इच्छा पता कैसे जगती है, धीरे 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 सच्चे साधना करोगे, सच्चा प्रयास करोगे तो वो भूख बढ़ती जाएगी आप, और फिर आपको भगवान मिलेगा। सच्ची साधना करनी पड़ेगी। तो क्या प्राप्त करना है मुझे, आज मैं आपको समझाता हूं कि आपको प्राप्त करना क्या है। ठीक है, क्या प्राप्त करना है वो आपको पता लग जाए। आप कहीं गए हो, आपको पता लग जाए ना मुझे चाहिए क्या। लोगों को पता ही नहीं मुझे चाहिए क्या। कौन बताएगा क्या चाहिए हमें, क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है। कुछ समझ आया, ईश्वर भक्ति बोल के तो भगवान का सुख प्राप्त करना है हमें। भगवान को तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्राप्त है। आप सुनो ध्यान से, हमें क्या प्राप्त करना है। अगर आपने गीता पढ़ी है तो ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, अन्यथा आप नहीं दे सकते। बहुत सरल, क्या प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है। भगवान में 24 घंटे मन लगा रहे। क्या लगा रहे, क्या लगा रहे, मन। मन है आपके पास, सबके पास मन है ना, चाहे आंखें ना हो, चाहे काला चश्मा पहना हो, या कान में मशीन हो, लेकिन मन तो है। मन को मन रहता है। कभी कभी वो भी पगला जाता है, मेंटल हो जाता है आप, लेकिन मन सबके पास है ना। तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे, हाँ कितनी देर, 24 घंटे। एक दिन में भी हो जाएगा, कितने दिन में, एक दिन में ही हो जाएगा। 24 घंटे मन भगवान में लगना चाहिए। तन लगाना है भगवान में, लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। पैसा लगाना है भगवान में, नहीं लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। बताओ क्या लगाना है, मन लगाना है। मन में क्या क्या होता है, मन में क्या, मन में क्या लगा, मन लगाने का मतलब क्या है। अभी बोलने की उम्र नहीं है, 20 साल बाद बात करेंगे। अभी कितने साल के, 7 साल के ना, 13 साल बाद बात करना। अभी 13 साल तक कॉपी पेन लेके लिखो बस। सुखदेव गोस्वामी ने भी पहले सुना है व्यासदेव से, पहले बोलोगे तो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, पहले बोलोगे तो, देखो ये सब पहले बोलते रहते थे, कुछ नहीं सीख। कौन लिख रहा है, कहाँ है तुम्हारी डायरी, गुड, कहाँ है, लिखना है, लिखना है, लिखना है सबको। जो भी मेरा स्टूडेंट है उसको लिखना है। नहीं नहीं, मोबाइल में लिखनी, लिखा रखेगा, टाइप होते हैं। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग डिलीट, रिकॉर्डिंग डिलीट। कौन सुनेगा जाके बात, सुन तो रहे हो आप, लिख लो। ठीक है, आगे से आगे से आगे से आगे से। दिमाग क्या लगाना है भगवान में, मन। 24 घंटे क्या लगाना है, मन में क्या होता है, सोच होती है, इच्छाएं होती है। क्या होती है, इच्छा, इच्छा होती है। ये भगवान से कैसे मिले, ये भी सोच रहे हो तो मन भगवान देगा। कैसे उसको खुश करें, सबसे अच्छी इच्छा क्या है, भगवान को कैसे प्रसन्न करें।
तो अगर आप किसी को जानोगे नहीं, या तो किसी से बहुत किसी के अच्छे गुण जान लो या बुरे गुण जान लो, तो दोनों में मन लग जाता है। हरि बोल। आपका मन कहां कहां लगता है? जब आप किसी के अच्छे गुण जान जाओ या किसी के बुरे जान जाओ बस, तो आपका मन उसमें लग जाएगा। लड़ाई करते हो कि नहीं करते? जिससे जिससे लड़ाई करते हो आप, आपकी है खटपट है? किसकी किसकी खटपट है लोगों से? कोई दुश्मन नहीं आप लोग, सब संत है क्या? कि जिसकी जिसकी खटपट है किसी से भी, वो सब कहाँ रहते हैं? आपके मन में रहते जाते। और जिस जिस से आपका लगाव है, जिस जिस चीज से, मान लो किसी को किसी साबुन से भी बड़ा लगाव है कि भाई हम तो इसी साबुन से नहाते हैं, हम इसी तेल को लगाते हैं, हम इसी क्रीम को, यही परफ्यूम है कि नहीं, यही जूता, क्यों? हमारा ये सब मन में घुसा हुआ है। और ये व्यक्ति हमारा है, ये बड़ा प्यारा है, ये अच्छा नहीं है, वो सब के सब कहाँ जाते हैं? तो अगर आप श्री कृष्ण को जानोगे, श्री कृष्ण के नाम की महिमा जानोगे, श्री कृष्ण की गीता को समझोगे, श्री कृष्ण के गुणों को, कृष्ण के सौंदर्य को, कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण के भक्तों को, तो अगर आप इनको ठीक से जानोगे तो आपके पास एक बुद्धि है। क्या है? बुद्धि का काम होता है कौन से रोड में जाना है वो निर्णय लेना, कहां जाना है वो निर्णय बुद्धि लेती है, वो मन का एक स्पेशल हिस्सा होता है। तो आप बुद्धि से, हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमको हरि भक्ति करनी है, हमें श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। अभी माता जी मान लो बोले, प्रभु जी यार एक नया लेटेस्ट फिल्म का कोई गाना सुनाओ, तो सुनाएंगे क्या? हरि नाम प्रभु। हाँ, आप लोग डिमांड करोगे तो भाई चलते चलते गाओ, हाँ तो गाएंगे क्या? नहीं, हम हरि भक्ति से रिलेटेड चीजें गाएंगे, हम हरि का नाम गाएंगे, हम हरि का गुण गाएंगे, हम हरि की कथा करेंगे। मैं क्या आपको बता रहा हूँ बीजेपी का क्या प्लान है आगे, या आप, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता आपसे, क्योंकि उन सब चीजों से हमें सुख, लंबे समय का सुख नहीं मिलता, आत्मा का सुख नहीं मिलता। सुख मन जैसे ही भगवान में लगाएंगे, वैसे ही आत्मा का सुख उस मन के माध्यम से आएगा। समझ में आया? मन, आत्मा और संसार के बीच की कड़ी है। तो ये जो मन है, ये बहुत सारे इसमें कांटे हैं। उस पुल में अगर मन एक पुल है तो बहुत सारे आपने कांटे, बैरियर्स, उल्टे सीधे चीजें डाल रखे हैं। समझ में आया? मन क्या है? भौतिक जगत और आत्मा आध्यात्मिक, इसके बीच की कड़ी है। जब मन शांत हो जाता है तो आप इस जगत से गायब हो जाते हो। आपको अनुभव है इसका? रात को सोते हुए आपका मन सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है, तब आप कहां होते हो बताओ जरा? पत्नी सो रही है, मरने दो, बच्चा पड़े रहने दो, क्या चल रहा है हमको नहीं पता, हम तो बस अपने ध्यान में है। होता है कि नहीं होता? आज ही रात को होगा। जब मन रुक जाता है थोड़ी देर के लिए तो आपको थोड़ी शांति अनुभव होती है, पर उसी मन को अगर आप ठीक कर लो, क्या कर लो? ठीक कर लो, तो आनंद बहने लगेगा, भगवान का आनंद आने लगेगा। कैसे ठीक होगा? भगवान का नाम जप कर। कैसे होगा? भगवान का नाम जप कर आपका मन ठीक हो जाएगा। और ये जो कुछ कर रहे हैं लोग, ये चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, चाहे सिर्फ अपने मन को गंदा करें। क्या कर रहे हैं? गंदा, सिर्फ गंदा, सिर्फ गंदा, सिर्फ। हम लोगों ने अपने मन को इतना
गंदा कर दिया है कि हमें भगवान की बातें ज्यादा देर अच्छी, जिस भगवान के कारण हम जिंदा हैं, जिस भगवान ने सब कुछ किया, जो भगवान हमसे बहुत प्रेम करता है। आपकी मम्मी क्या प्यार करेगी आपसे? 100 साल की मम्मी क्या प्यार करेगी आपसे? आपसे आपकी मम्मी प्यार करती है कि आपकी पड़ोसी प्यार करती है? आपकी पड़ोसी सहेली बन गई है, दोस्ती हो गई, दोनों मिलके किटी पार्टी में जाती हो, मार्केट में जाती हो, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, मैं बड़ा। पर एक बात क्वेश्चन पूछता हूँ, वो ज्यादा प्यार करती है कि मम्मी ज्यादा प्यार करती है? तो वो मम्मी सिर्फ 100 साल की है, 100 साल तक मम्मी है। हर जन्म में अलग मम्मी बनती है, हर जन्म में अलग मम्मी होती है। पर वो मम्मी जो है राधा या लक्ष्मी कह लो, सीता कह लो, वो आपकी हमारी परमानेंट मम्मी है। तो वो प्यार ज्यादा करती है कि ये वाली मम्मी ज्यादा प्यार? आप कल्पना नहीं कर सकते, आपके हमारी बुद्धि में इतनी ताकत कि हम उसके प्रेम को हम समझ नहीं सकते कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। कब तक? जब तक हम उनसे प्रेम न, तब संभव, तब आंसू बहेंगे खुशी के। और वो प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो अपने माता पिता को प्राप्त करने के लिए, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए ये मानव जन्म मिला थोड़ी देर। रास्ता बदलोगे सच्ची तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो आराधना कर रहे हो उसको सही तरीके से करना। क्या करना है? क्या है सही तरीका? कि हे कृष्ण, हे भगवान, हे विष्णु, हमें आपसे प्रेम चाहिए, अपना बना दो, मेरे मन में बस जाओ। सुनो प्रभु, मेरा बैंक बैलेंस अकाउंट नंबर पता है ना आपको? मेरा अकाउंट भर, मेरा भी बेटा का बेटी बहू नहीं मिल रहा है, अभी हो गया शादी, अभी लड़का नहीं हो रहे प्रभु, आप हे माता रानी क्या है? ओ बेटा, मैं कर्म के हिसाब से देता रहता हूँ। नहीं, कर्म करते रहो, फल देता रहूंगा। मेरे को कहां बीच में घुसेड़ रहे हो? मुझे तुम घुसेड़ रहे हो, वो दूसरा पार्टनर भी मुझे बुला रहा है। तुम कह रहे हो मेरा टेंडर पास हो जाए, तो 20 टेंडर वाले सभी ने मेरे को नारियल चढ़ाए। सच है कि गलत है? ईश्वर तो सबका है। ईश्वर कह रहा मैं नहीं आ रहा बीच में। जो मेहनत से काम करेगा, जो ईमानदारी से काम करेगा, मैं फल समय समय पे कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु, फल की चिंता मत कर, मैं टाइम पे दे दूंगा। क्या कर्म किया इसने? ये चॉकलेट खाता रहता है बस। हाँ, क्या क्या किया? पैसे भी नहीं देता, खाता रहता है बस। चॉकलेट चॉकलेट, आइसक्रीम आइसक्रीम। क्या किया है? अरे पहले किया है, अभी मिल रहा है फल। पहले बहुत किया है कर्म, अभी मिल रहा है फल, खा रहे हो। मैं टाइम पे दे दूंगा। क्या ये हार पहन के घूम रही है? पैसे दिए तुमने इसके? हाँ, कान में बाली पहन रही हो, ये कुछ कर रहे हो? किया है, लेकिन कब किया? पहले किया है। अभी ऐसी मम्मी मिले, पापा मिले, भाई मिले, दोस्त मिले, पहले किया है हमने। लेकिन लेकिन ये असली नहीं है, ये असली। इनको मन से मत पकड़ो। जो है ठीक है, जो है ठीक है, ठीक है, जो है प्रभु, प्रभु असली चीज दे दो। क्या है असली चीज? मन 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 मन, हाँ, मन लगा दो प्रभु, शुद्ध कर दो। तो देखो आपको अभी करना क्या है, आपको 2 चीजें करनी। कितनी चीजें? अगर आपको इस रास्ते में आगे बढ़ना है और अपना जीवन हंसते हंसते मरना है। कैसे मरना है? हंसते हंसते, हंसते हंसते जाना है। रोते हुए रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो वही जीता है, वही सच्चा जीवन जिया है जो आनंद से, क्योंकि वो अपने घर जा रहा है। फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी से कौन हंसते हुए जाता है? हाँ भाई, हम तो भाई बड़ी नौकरी लग गई हमारी, हाँ जी,
अपने घर जा रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस गंदे शरीर को छोड़कर मैं अपने आत्मा दिव्य स्वरूप पे जा रहा हूँ भगवान के, कितना खुश नहीं? तो अच्छे से भक्ति करने का एक नियम बनाओ, एक सुबह उठ के प्रभु का नाम जपें। क्या करेंगे? और किस लिए जपेंगे? कि हे भगवान, हमें अपनी भक्ति में रख लो, हमें अपना बना लो, या तो हमारे बन जाओ। चलो आपको थोड़ा दे देते, या तो हमारे बन जाओ या हमें अपना बना लो, अनुभूति दे दो, ये कर दो, आप मेरा इतना सा काम कर दो। कैसा नाम जप करने से प्रभु कहते हैं मेरा नाम लो। सारे वेद शास्त्र पुराण क्या कहते हैं? मेरा नाम लो। क्योंकि नाम जपने से वो जो आपके फुल में ये जो कांटे हैं ना, वो सब साफ हो जाए। ठीक है, ठीक है, बस 10 मिनट से शुरू करो। 10 मिनट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। बस प्रभु का नाम लेना है। हो सकता है, हो सकता है। दूसरी चीज, जब भी कुछ खाओ तो पहले तो शुद्ध चीज खाओ। शुद्ध चीज खाओ, गलत चीज, तामसिक चीजें, राजसिक चीजें, सात्विक चीजें खाओ। और जब भी खाओ भगवान को खिला के खाओ। क्यों? भगवान को प्रेम से खिला के, भगवान को खिला के, वो जो भोजन है उस भोजन से आपका मन बनता है। कुछ हिस्से से तन बनता है, कुछ हिस्से से हड्डी बनती है, कुछ हिस्से से मन बनता है। तो भगवान को देख के खाओगे तो मन शुद्ध होगा। और भगवान के भक्तों के साथ दोस्ती कर लो। क्या कर लो? सत्संग। भगवान के भक्त हैं, स्त्रियां स्त्रियों से दोस्ती करें, प्रभु जी अपने उम्र के से दोस्ती कर लो। सत्संग में रहो, धीरे धीरे ज्ञान पुष्ट होता जाएगा, पक्का होता जाएगा, दृढ़ होता जाएगा, लाइफ सक्सेसफुल। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो भी कृष्ण का नाम लेगा उसका आनंद हर दिन बढ़ता जाएगा। आनंद धाम बुद्धि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? सच बोलो, झूठ ना बोलना। नहीं बढ़ रहा? मना कर रहे। आनंद बढ़ता जाए। शुरू तो करो, पहले शुरू करने दो उनको भी। कौन करेगा? ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। तो प्लीज आप लोग इसे अपने, मेरे पास माला पता नहीं है कि नहीं, देखो तो मेरे बैग में, मैं देखता हूँ। अगर मेरे पास माला है तो एक दो जनों को मैं दे सकता हूँ। किसी को चाहिए तो नहीं? किसी को माला चाहिए तो बता दो। माला चाहिए? किसी को माला शुरू कर? मेरे पास है भी नहीं वैसे। एक माला शुरू करो। नहीं है मेरे पास। इनके पास है, अभी है ही नहीं है, वो ले लो। किसी को चाहिए तो माला आप लाके दे सकते। इनको नाम लिखा दो, आपको माला मिल जाएगी। तब इसी कर रहे हो माला? कर रहे हो? अरे वो तो माला करो और भगवान को भोग लगा के 2 नियम पालन करो और सत्संग सुनो। मोबाइल में मेरा सत्संग है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। रात को 9 बजे मोबाइल ऑन करो और सत्संग सुनो। आप मोतियों में ही करो पर प्रभु नाम करो, कोई दिक्कत नहीं। मोतियों की नहीं, वो तो या जो नीम की, बेल की, चंदन की होती है, पर आप मोतियों में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। राम नाम के हीरे मोती। हरे कृष्णा। कोई सवाल है किसी का? कोई प्रश्न है? एक सवाल, जैसे यस, बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है,
यस कई बार मन विचलित होता है तो बुद्धि साइड हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि अपना कंट्रोल खो देती है, वो मन के पीछे हो जाती है। या सो तो कैसे से ठीक करें? हाँ, मतलब बुद्धि का जो रोल है पीछे से चला जाता है, मन विचलित। देखो देखो भाई, इसको एक एग्जांपल से समझो। इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां समझते हो? बोलो। कान, आँख, नाक। ठीक है, मान लो ये 5 घोड़े हैं। क्या है? 5 घोड़े हैं। और इनको किससे बांध रखा है? रस्सी लगेगी ना सबकी, एक एक रस्सी। तो वो रस्सी क्या है? मन है। ठीक है, और वो किसने किसने पकड़ा है उस रस्सी को? किसी व्यक्ति ने पकड़ा ना, किसी ड्राइवर ने, लांगे वाले ने पकड़ा ना उसको, तो वो बुद्धि है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि ये जो मेरी रस्सियां हैं ये मेरे हाथ से निकल जा रही है। क्यों निकल जा रही है? कब ऐसा कब होगा? मन विचलित हो गए। अरे भाई, मन तो रस्सियां है, इंद्रिया आपकी भागती। हाँ, जब आपके घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं, जब आपकी आंख इधर उधर भागे है जी, तभी घोड़ों के कानों आंखों में देखा, घोड़े को देखा उसके दोनों तरफ। हाँ, तो आपकी जो इंद्रियां हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं वो अशुद्ध हो चुकी। इंद्रियां, आंख रूप की तरफ भाग रही है, नाक रस उसकी सुगंध की तरफ भाग रही है, जीभ खाने के पीछे भाग रही है, स्वाद के पीछे। इसलिए इंद्रियों को धीरे धीरे कंट्रोल किया जाता है, मन पकड़ना। ये जो भोग लगा के खाना है, इसीलिए अभी मैं कहूंगा कि प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, कौन मानेगा मेरी बात? भगवान की नहीं मान रहे मैं तो आप नहीं, क्योंकि आपके जो घोड़े हैं वो आपके दायरे के बाहर चले गए, तो इनको धीरे धीरे कंट्रोल किया। ठीक है, धीरे धीरे, थोड़ा नाम लोगे थोड़ी और ताकत आएगी, भक्तों का संग करोगे थोड़ी और ताकत आएगी, थोड़ा फिर धीरे धीरे आपकी बुरी आदतें जो घुस गई हैं आपके अंदर, गाली देने की आदत लग गई किसी को, हर बात में, बच्चों को आदत लग जाती है हर बात को प्रोक्रेस्टिनेट करना, हम बाद में करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, नहीं करेंगे। आदतें हैं, गंदी गंदी आदतें इंद्रियां रूप से अंदर घुस गई हैं, लेकिन वो उसका एक ही तरीका है कि आप भक्ति करो तो भगवान की कृपा से सब ओके। कोशिश करोगे? तो कोई चीज यहाँ पे है, शुरू में है और अंत में भी है। कोई चीज शुरू में है, सुबह है और शाम को भी है। तो इसका मतलब है अगर वो सुबह थी और शाम को भी, इसका मतलब बीच में भी है। समझे? सुबह उठते ही प्रभु नाम ले रही हो, सोने से पहले राम नाम ले रही हो, तो बीच में भी प्रभु नाम रहता है। करके देखना, रात को जो भी करोगी वही सबसे पहले सुबह या ध्यान से होता है। ठीक है, वो भी इसमें काउंटेड है। इसीलिए 16 माला ए डे। कितनी माला ए डे? कितनी माला? 16 माला। क्योंकि 16 माला में आपके इतने नाम हो जाएंगे कि रात को सोते हुए भी जो आपने नाम सांसें ली हैं उनमें भी प्रभु का नाम आपने कर लिया। बस 16 माला करो, प्रभुपाद जी ने सिखाया। मैं तो आपको एक माला की कह रहा हूँ, पर आपको करनी चाहिए धीरे धीरे। कितनी 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 कोशिश करेंगे धीरे धीरे, फिर आपकी लाइफ परफेक्ट। ठीक है माता जी? और कोई सवाल किसी का? आपकी कितनी माला चल रही है? नहीं, आपकी कुछ? हाँ जी, हाँ, तो आप शुरू करो। मम्मी है ना तुम्हारी? भक्त बेटा है आपका? पापा भी ऐसे, पापा भी नहीं करते। परमात्मा बोल रहे हैं बच्चों के मुंह से। आप एक माला से शुरू करो। कितनी माला से? एक से शुरू करो। नहीं नहीं नहीं, आप वो बोलती रहो।
पर आप माला से एक माला करें, ठीक है। एक नहीं होगी तो दो नहीं होंगी, दो नहीं होगी तो 16 नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी, ठीक है। सिस्टमैटिक, घबराओ नहीं, सबका बुरा हाल है। और कोई सवाल? आपकी हो रही है 16 माला? आज 8 माला करती हो आप? बहुत अच्छा, आप 16 करोगे तो बहुत बहुत अच्छा। शुरू हो जाओ, आप भी शुरू, आप करती हैं तो आप 16 माला पे आ जाओ। और ये भैया, तो आप भी एक माला शुरू करो, ठीक है। एक माला शुरू करो। हाँ क्या? नो नो, यू चैंट ऑन बीट्स, माला पे करो आप। मत मानो मेरी बात, वैसे मेरी बात मानते भी नहीं। मेरी बात नहीं है एक्चुअली, ये भगवान शिव ब्रह्मा ये सब की बात है, वो माला। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल और? कोई और सवाल भी है? तो मैंने किस किस को कही है माला करने की? सिस्टर क्या नाम है आपका? पूर्णिमा जी को। और भैया क्या नाम है आपका? नितिन। तो नितिन आप भी करो। आपके साथ कौन है? गरिमा जी आपकी कौन है? सिस्टर है? तो वो तो करती है, सिस्टर तो माता जी करती है। तो ठीक से करो, ठीक से करो, मंत्र भी करो और प्रभु नाम भी करो, ठीक है। गुरु मंत्र भी करो और प्रभु नाम भी। हरे कृष्णा। तो मैं यही रुकता हूँ, तो समय भी बोल रहा है, तो हरि बोल। तुम्हारे 20-13 साल बाद, और अगली क्लास से डायरी होनी चाहिए। ओके, हम लोग यहीं रुकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच।